यह धर्म कर्म को मानता हूँ और उसी से संबंधित मैं यह समाचार सुना रहा हूँ। ये देखिए, ये अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये टावर बनने का ये अभी योजना है। ये फोटो छपा है, कैसे ही बनेगा। ये गोरखपुर में यह घंटा घर बनेगा। यह इसको देखिए, 6 कोण का है। ये 6 कोण का नीचे भी दिखाई दे रहा है, ऊपर भी 6 कोण का दिखाई दे रहा है। घर 6 कोण का है और यह जो घर है वो घर नहीं, अरे टावर है। देखिए, बात करते करते घर आ गया। तो मेरा यह जो अनुभव है और पंडिताई का और जो है वह लोगों के ज्ञान का, तो कहा गया कि 6 अंक 6 मान करता है, यानी नष्ट करता है। तो जरा ये समाचार पढ़िए। लाल चौक की तरह बनेगा घंटा घर। अब इसको मैं समाचार पढ़ के सुना रहा हूँ। गोरखपुर समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों का निरीक्षण करने निकले नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने शुक्रवार को नागरिकों को कई सहूलियतें दी। तो घंटाघर क्षेत्र को सौगात। घंटाघर को कश्मीर के लाल चौक की तरह विकसित किया जाएगा और यहाँ 3 गुणे 3 वर्ग फीट की जगह 6 गुणे 6 वर्ग फीट वाली घड़ी लगाई जाएगी। घंटाघर में तिरंगा लहराता रहेगा। इसके साथ ही नालियां न होने से परेशान नागरिकों को बड़ी राहत दी जाएगी। जिन गलियों में नालियां नहीं हैं उनके घरों से पाइप जोड़कर नगर निगम गंदा पानी सीधे नाले में गिराएगा, यानी नागरिकों को 1 रुपये भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नागरिकों को नहीं खर्च करना पड़ेगा, नगर निगम खर्च करेगा तो ठीक है। लेकिन एक बात है, यह जो 6 पूरी दुनिया में कम से कम यह देखा जाता है पैसा, सार्वजनिक पैसा लग रहा है, तो उसका इस तरह से वो बनना चाहिए जो सर्वमान्य हो। ऐसा कुछ भी नहीं बनना चाहिए वो जिस पर जो चाहे कुछ भी हो, जो जिस पर विवाद हो। अब 4 जो है वह चौकोर तो कमरे होते हैं, चौकोर मकान होता है। 99% मकान चौकोर होते हैं और उनका कमरा भी चौकोर होता है। 6 कोण का कमरा, 6 कोण का घर, यह विशेष ही होता है। जो है यह सामान्य नहीं है। और जो सामान्य की जगह पर जो विशेष कार्य होता है उसका विशेष असर भी पड़ता है। तो मैं अब आप लोगों को एक घटना बता रहा हूँ गोरखपुर की। यहाँ गोरखपुर में एक संपन्न पुलिस अधिकारी थे और उन्होंने एक मकान बनवाया। यहाँ गोरखनाथ क्षेत्र में 6 कोण का मकान बनवाया और वो मकान अब है या नहीं है ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह मकान बनने के बाद वो भूत बंगले की तरह वो लगता है। हमको नहीं लगा कि उसमें मनुष्य रहते भी हैं या नहीं रहते हैं। और लोगों का यह कहना है कि वो उस घर के बनने के बाद वो जो उनकी संपन्नता थी खत्म हो गई। अब सुनिए एक और बात, क्योंकि हम पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, तो जहाँ बैठते हैं वहाँ धर्म कर्म की और ज्योतिष वगैरह की इन सब बातों को सुनते हैं या सुनाते हैं। तो मैं अपने रिश्तेदारी में गया था रायबरेली, उत्तर प्रदेश में एक स्थान है रायबरेली। तो वहाँ मैं गया था तो ऐसे ही अंक ज्योतिष के बारे में बात चली और धर्म कर्म की बात चली। तो बात आई संख्या 6 की। तो मेरे रिश्तेदार ने कहा कि चलिए हम आपको एक घर दिखाते हैं जो यहाँ 6 कोण का बना हुआ है। तो वहाँ एक बहुत संपन्न ठेकेदार थे। तो उनके पास पैसा अधिक हो गया तो उनको ये हुआ कि हम 6 कोण का घर बनाएंगे। ये 6 संख्या से धन बहुत होता है। तो उन्होंने 6 कोण का घर बनवाया। उसके बाद उनकी सारी संपन्नता जो जहाँ थी वहीं से पीछे लौटने लगी। और यही समझ सकते हैं कि जो घर उन्होंने अपने लिए बनाया था कि मैं इसमें सुख से रहूँगा, वो अब किराए पर चल रहा। हाँ, उसमें बैंक है तो धन तो आ गया बैंक के माध्यम से, लेकिन घर के मालिक और घर के लोग उसमें नहीं रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 6 अंक का कोई मकान, कोई ऐसा स्थापत्य बनाना जो कि
ये नहीं ना कि वो टेंट है जब चाहो हटा दो, अगर ख़राब पड़े, ये बन जाएगा तो इस पर बनाने पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे, और इसको बनाने पर जो सार्वजनिक धन खर्च होगा, तो ये ऐसा नहीं बनना चाहिए कि इसमें जो है वह जो अपवाद हो। ये 6 कोण का घर और 6 कोण का स्थान, यह अपवाद ही में आता है। देखिए अंग्रेज भी, अंग्रेज ही हमारे मुंह से निकला, जो ताबूत होता है जिसमें अंग्रेज़ों के और क्या कहते हैं ईसाइयों के जो मुर्दा रखे जाते हैं, वो भी 6 कोण का होता है। और उस कोण में घर बनाना कतई मेरे दृष्टि से, पंडिताई की दृष्टि से ठीक नहीं है।